एवरीवन जोहार। तो इस वक्त अपने गांव में हैं और गांव की नदियों में किस प्रकार का नज़ारा देखने को मिलता है उसी का भी आपको नज़ारा दिखाने वाले हैं। आखिर क्यों झारखंड के आदिवासी इन जल जंगल ज़मीन इन नदियों को पूछते हैं, क्योंकि इसकी स्वर्ग से भी सुंदर है यह झारखंड। स्वर्ग से भी सुंदर है यहाँ की पहाड़ियाँ, यहाँ की नदी, यहाँ के जल जंगल ज़मीन। यही कारण है कि पूरे यहाँ पर हर कोई आना चाहता है, कब्जा करना चाहता है। यही कारण है झारखंड में कई नीतियाँ नियम बनी हुई है ताकि यहाँ पे दिक्कू आ न सके, यहाँ पे कोई घुसपैठ ना कर सके और यहाँ की जल जंगल ज़मीन, यहाँ की विरासत सुरक्षित हो। फिलहाल अभी इन्हीं पहाड़ी की गोद पर हैं और कैसा नज़ारा देखने को मिलता है उसी का भी आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। इस वक्त हम लोग अपने नदी में हैं और नदी का नज़ारा ही कुछ और एक और होता है। तो फिलहाल देख सकते हैं नदी के बीच जब आप नहाते हैं तो नहाने का मज़ा ही कुछ और होता है। अक्सर झारखंड के लोग छुट्टियां गोवा में नहीं अपने गांव के नदियों में मनाते हैं, अपने पहाड़ों से बसे जंगलों में मनाना पसंद करते हैं और समय बिताना पसंद करते हैं। जैसा आपको पता होगा रांची का टेम्परेचर इतना बढ़ गया है कि आप बिना पानी के रह नहीं सकते हैं, चाहे सुबह को नहाना हो शाम को नहाना हो, क्योंकि गर्मी ही इतना काफ़ी है। तो समय निकालते हुए अपने गांव आए हुए हैं और अपनी नदी में, यह नदी है स्वर्णरेखा नदी, और स्वर्णरेखा नदी में जब आप नहाते हैं तो सारी थकान मिट जाती है, क्योंकि यहाँ की पानी ऐसी है, इसकी सुंदरता बयां करते करते आप थक जाएंगे। आप इनकी सुंदरता, इस पानी की सुंदरता, इस नदी की सुंदरता आप बयां नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह नदी स्वर्णरेखा नदी है और यह हुंड्रू फॉल से आती है। हुंड्रू फॉल से आती है और हुंड्रू फॉल से होते हुए सीधे बंगाल की खाड़ी में जाती है। ऐसे भी झारखंड के जितने भी सुंदरता बयां किया जाए कम है, क्योंकि झारखंड के जल जंगल ज़मीन इन तीनों की रक्षा के लिए ना जाने कितने यहाँ पे क्रांतिकारी शहीद हो गए, कितने आदिवासी शहीद हो गए, कितने यहाँ के जल जंगल ज़मीन को सुंदरता को संजो के रखने के लिए, यहाँ के परंपरा संस्कृति की रक्षा करने के लिए कितने लोगों ने कुर्बानी दिया। उसी का नज़ारा अभी हम लोग युवा पीढ़ी अभी लुत्फ़ उठा रहे हैं और हम सभी युवाओं को प्रण लेना चाहिए कि इसी की सुंदरता को हमें बचाए रखने की आवश्यकता है, ताकि गर्मी हो, गर्मी में यह नदी हमारे लिए काफ़ी यूजफुल हो, तभी हमारे हर कठिन परिस्थिति में यह नदी हमारा साथ देगी। फिलहाल अभी हम लोग गांव में, और पूरा ब्लॉग देखिए, आज का ब्लॉग काफ़ी मज़ा आने वाला है। आज स्पेशल बहुत दिन से वीडियो बनाए नहीं थे, तो आई होप यह वीडियो आज बन रहा है। आई होप अच्छा लगेगा। आज जितने भी गांव का नज़ारा है आपको दिखाएंगे, अपने इस झारखंड की सुंदरता को कुछ दिखाने का प्रयास करेंगे। ऐसे भी यहाँ पे अगर कोई भी कोना में चल जाइए, यहाँ की सुंदरता, जल जंगल ज़मीन यहाँ की सुंदरता है, यहाँ के झरना सुंदरता है। और पूरा छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, कहीं ना कहीं पूरा जंगलों से घिरा हुआ यह झारखंड है। यही नाम दिया गया है झारखंड। तो पूरा नदी का नज़ारा है, कितना नदी साफ स्वच्छ है उसी का भी आप नज़ारा देख रहे हैं। आखिर इन साफ स्वच्छ नदी के पीछे यहाँ के देख सकते दोस्तों कितना साफ स्वच्छ है। जोहार। तो अभी हम लोग अपने गांव में हैं, अपने घर में हैं और मौसम काफ़ी अच्छा है, तो आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार का नज़ारा देखने को मिलता है। तो हम लोग घर से नदी की ओर जा रहे हैं और किस नज़ारा देखने को मिलेगा आपको दिखाएंगे पूरा। तो अभी हम जहाँ पर रहते हैं
यह रांची ज़िला पड़ता है और सिल्ली प्रखंड पड़ता है। तो काफ़ी यहाँ पर आपको पलास का पेड़ देखने को मिलेगा। ऐसे भी झारखंड की जब हम लोग बात करेंगे, झारखंड जब आप सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर वो पहाड़ देखने को मिलता है, वो झाड़ी देखने को मिलता है, वो कई पेड़ देखने को मिलता है, खासकर सखुआ का पेड़ जिसको यहाँ के आदिवासी पूजा भी करते हैं असरुल में, सराय का पेड़। तो इस प्रकार का काफ़ी पलास यहाँ पर देखने को मिलता है झारखंड में खासकर। और चारों तरफ अगर आपको दिखाएंगे तो केवल पलास का ही पेड़ दिखेगा। और अभी ये बढ़ रहा है, कुछ देर के बाद अगर आपको दिखाएंगे तो यह पूरा बढ़ करके पूरा बढ़ जाएगा। झारखंड में जल जंगल ज़मीन का अहम योगदान है। यहाँ पर जल जंगल ज़मीन के लिए कितने क्रांतियाँ हुई, अगर पूरे देश में अगर सबसे ज़्यादा क्रांतियाँ हुई है, सबसे ज़्यादा युद्ध लड़े गए हैं और सबसे ज़्यादा जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए खून बहा है तो वह झारखंड में बहा है। क्योंकि यहाँ कोल विद्रोह से लेकर, संथाल विद्रोह से लेकर, तमाड़ विद्रोह, कई ऐसे विद्रोह हुए और जिसमें यहाँ के जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए संघर्ष करके यहाँ झारखंड के कई आदिवासी लड़े, आदिवासी मूलवासी क्रांतिकारी लड़े। सबसे ज़्यादा लड़े आदिवासी जो यहाँ के आदिकाल से निवासरत हैं, इसी ज़मीन के लिए लड़े। झारखंड में ज़मीनों को बचाने के लिए, यहाँ के नदियों को बचाने के लिए, यहाँ के अपने अधिकारों को बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ के जो आदिवासी हैं यहाँ हज़ारों कालों से निवास करते हैं और अपने अधिकारों को बचाने के लिए कई क्रांतियाँ, कई लड़ाइयाँ लड़े। आर्यों से लड़े, मुग़लों से लड़े और क्रिश्चियनों से लड़े। कहीं ना कहीं किसी भी परंपरा संस्कृति को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और इन्हीं जल जंगल ज़मीन को बचा करके रखे हैं। झारखंड फ़िलहाल यह झारखंड का नज़ारा है और झारखंड की पहचान ही यहाँ के जल यानी नदी, जंगल यानी जो पीछे का आप जो नज़ारा देख रहे हैं, और जो ज़मीन, ये जो ज़मीन उसी का नज़ारा अभी आपको दिखा रहे हैं कि क्या कुछ नज़ारा देखने को मिलता है। जब आप शहरों से दूर इन पेड़ों की छांव पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप शहरों में 42 डिग्री 52 डिग्री आपका टेम्परेचर आपने देखा होगा, तापमान देखा होगा। लेकिन जब आप झारखंड के जंगलों में और अपने खेतों में जाते हैं, यानी पहाड़ों से सटे और जंगलों से सटे गाँव में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर कम देखने को मिलता, तापमान बहुत कम देखने को मिलता। और यहाँ पे बिल्कुल ठंडकी महसूस हो रही है और काफ़ी ठंडा हवा चल रहा है। फ़िलहाल अभी जिस वक्त है यह बेल का पेड़ है और यहाँ पे देख सकते हैं बेल गिरा हुआ है। अभी गर्मी का सीज़न में बेल शरीर के लिए काफ़ी बेनिफिट है और बेल एक प्रकार का बहुत बड़ा एक आप देखते होंगे और शहरों में किस प्रकार बेलों को शरबत बनाया जाता है। यहाँ पर इतने बेल गिरे हुए हैं कि लोग ऐसे ही पड़ा हुआ है, शायद यहाँ पर कोई नहीं आता होगा। यह नदी है और नदी के बीचों बीच यह बेल का पेड़ है, इतना बड़ा पेड़ है, आपको पूरा दिखाएंगे। फ़िलहाल अगर आपको नीचे दिखाएंगे तो किस प्रकार गिर कर यह टूट गया है। देखिए दोस्तों कितना बेल गिरा हुआ है और पूरा पका हुआ है। हम लोग तो कुछ लाने का व्यवस्था नहीं की है, लेकिन आपको दिखाएंगे, हम लोग तोड़ेंगे भी। देखिए कितने सारा बेल मिल गया है। अपने गांव के इन पहाड़ों से सटे जगह पे आए हैं तो यहाँ पर नहाने का मज़ा ही कुछ और है। देख सकते हैं बिल्कुल पहाड़ों के बीचों बीच हैं हम लोग और कैसा व्यू है। यही हम लोग का छुट्टियों में हम लोग गोवा में नहीं, अपने गांव की नदियों में नहाना पसंद करते हैं, क्योंकि हम झारखंड से हैं और झारखंड के जल जंगल ज़मीन को पसंद करते हैं। यही कारण है कि देख सकते हैं कैसा व्यू है और कैसा नज़ारा है।
ये भी देख सकते हैं, ये भी पका हुआ है शायद। तो बेल मिल गया है और इसको हम लोग घर भी ले जाएंगे।